29 मार्च 2025 को कर्म के दाता शनिदेव, कर्म के कारक शनिदेव अपने घर बदल देंगे। और सबसे मजेदार बात है मिथुन राशि वालों की, क्योंकि कर्मदाता कर्म के स्थान में बैठेंगे। समझने जैसी बात है। यहां पर आप अगर इसे ध्यान से समझेंगे तो बहुत बड़ा मीनिंग दिखाई देगा। क्या दिखाई दे सकता है? ध्यान से समझिए। कर्म स्थान में कर्म के मालिक, कर्म के कारक बैठे हैं। किसके साथ? एक ऐसे ग्रह के साथ जो भारी उतार चढ़ाव दिखाता है, राहु देव। फिर क्या हो सकता है? राहु शनि की युति कर्म स्थान पर। ये एक ऐसी युति है जो कर्म रोजगार को बहुत बुरी तरह से पीड़ित कर देता है। हम दोनों पहलू देखेंगे इसके। ये युति तीन तरफ इशारा कर रहा है। आपके पितृदोष होंगे। क्यों नहीं होंगे? कर्म ही तो पितृदोष बनाते हैं। अपने पितरों के साथ आपने कैसा व्यवहार किया, कैसा कर्म किया, वही तो पितृदोष बने। तो ये पितृदोष भी यहां एक्टिवेट हो जाता है बहुत तेजी से। और यहीं पर कर्म कारक शनिदेव भी एक्टिवेट होते हैं बहुत तेजी से। चूंकि गुरु के घर में है, 12वां राशि है, गुरु महाराज तो स्वयं यहां पर कंट्रोलर बनते हैं, लेकिन युति बहुत शक्तिशाली हो जाता है। एक व्यक्ति ऐसे हैं जिनको ये युति जमीन से उठाकर आसमान पे पहुंचा सकता है, लेकिन कौन? ध्यान देना। और एक व्यक्ति ऐसे हैं जो आसमान में क्यों ना बैठे हो, उसे खींचकर जमीन पर ला सकता है। ऐसे युति बने हैं मिथुन वालों के 29 मार्च 2025 से 18 मई 2025 के मध्य। बस 1 माह 18 दिन का खेल है। इसे समझ ले अच्छी तरह से। जरा सा गलतियां आपके ऊपर भारी पड़ सकता है। थोड़ी सी समझदारी, थोड़ा सा भी एक्टिविटी आपने अच्छा किया, जो बता रहा हूं उसे ध्यान से समझा, तो आप इस खराब समय को भी बदल सकते हैं। पूरी तरह नहीं बदलेगा तो क्या होगा? अगर 30-40% भी रह जाता है तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन समझना है कि कैसे इससे बचे और बदले और कैसे इसका यूटिलाइज कर दे। तो सबसे पहली बात जाने कि कर्म स्थान पर बैठे, जिनके जन्म कुंडली में कहीं भी राहु शनि बैठे हैं, वो अलर्ट हो जाए मिथुन वाले, क्योंकि वो या तो गिराएंगे या तो उठाएंगे। कैसे? वो समझ यहां दिखता है। तो क्या होगा? जिनके जन्म कुंडली में युति नहीं बनी है उनका क्या होगा? उनके लिए 50%, 100% बात उनके लिए सत्य बैठेंगे। जिनके जन्म कुंडली में राहु शनि कहीं भी बैठे हो, या राहु से शनि कहीं भी 5वें बैठे हो या 9वें बैठे हो, 7वें भी बैठे हो, 7वां स्थान सामने, तो भी लेंगे। और एक ठो आगे पीछे बैठ जाए दोनों, तो भी लेते हैं। तो इस स्थिति में हम क्या देखते हैं कि जब भी ऐसे योग बने हैं और आपके जन्म कुंडली में कर्म स्थान में ये दोनों ग्रह गोचर कर रहे हैं, तो एक तरफ इशारा करते हैं कि आपके कर्म खतरे में है। क्यों खतरे में पड़ गए? भारी उतार चढ़ाव दिखाने वाले राहु देव आपके कर्म को अपने चंगुल में ले लिए। तो क्या करेंगे? सबसे पहले परेशान करने का उनका पहला अंदाज, कैसे परेशान कर? आपको उस जगह पर रहने नहीं देंगे। कहेंगे चलिए अब आपको ट्रांसफ़र दिया जाता है। आपको जहाँ भी ट्रांसफ़र दिया जाएगा वो आपके मन के अनुकूल नहीं होगा। आपको पहले से भय लगा रहेगा, डर बना रहेगा, क्या होगा क्या होगा। पहला तो इसका ये तरीका है। दूसरा, अचानक आपके सीनियर आपके ऊपर हावी हो जाएंगे, अचानक आपके ऊपर किसी तरह का दोषारोपण करेंगे, कोई गलतियां आपका निकल आएगा जो ढूंढ के आपको परेशान करेंगे। शत्रु इसी समय आपके एक्टिवेट होते हैं, पीछे से परेशान करते हैं, चार्ज करते हैं कि आपको किस तरह से इस जगह से पद से हिला दिया जाए। जो जॉब में ऑलरेडी है, जो जॉब में नहीं है उनके लिए कोई बात नहीं है, जो कर्मस्थान में उनके लिए। घर में भी आएंगे, टेंशन तनाव का माहौल बना रहेगा, सदस्यों के बीच में आपस में झगड़े
बने रहेंगे। एक दूसरे को समझ में नहीं आ रहा है कि कौन सही है कौन गलत है। अजीब अजीब स्थिति पैदा कर देंगे। ये 1 महीना 18 दिन का समय बुरे भी रिजल्ट दे रहे हैं, अच्छे भी देंगे। क्यों अच्छे देंगे? अगर आपके जन्म कुंडली में राहु शनि कहीं भी बैठे हैं तो आपके विदेश जाने के रास्ते खोल देंगे, विदेश में जॉब पाने के रास्ते खोल देंगे, विदेश से आपका काम का कोई न कोई लिंक बना देंगे। समझिए आपका किस्मत अच्छा है। आपके ऊपर पितृदोष का प्रभाव कम है या तो नहीं है। पितृ आपके ऊपर प्रसन्न है। और जब आपके पितृ नाराज है तो क्या दिखेगा? आप अपने देश को छोड़कर बाहर नहीं निकल पाएंगे चाह कर भी नहीं, और आपको यहीं पर उस 1 माह 18 दिन तक परेशान रहना पड़ेगा। अजीब अजीब स्थितियों से गुजरना पड़ेगा। कभी जमीन जायदाद के केस मुकदमे से गुजरना पड़ सकता है, जमीन जायदाद के मामले में झगड़े विवाद से गुजरना पड़ सकता है। कभी आपके वाहन के लेकर के परेशानी आ सकती है, कभी माता की तरफ से परेशानी दिख सकता है, कभी घर के अंदर में आपस में झगड़े का माहौल बन सकता है। आत्मिक सुख आपका पूरी तरह से छिन जाएगा। घर में जो चाहेंगे आप कुछ करना मुश्किल हो जाएगा। और घर से बाहर, घर में आप ज़्यादा देर नहीं टिकेंगे, घर आएंगे आप तनावग्रस्त हो जाएंगे। घर से थोड़ा बाहर घूमने में आपको अच्छा फील होगा। जितना घर से दूर बाहर जाएंगे उतना आप अच्छा फील करेंगे। ये भी एक अद्भुत बात है। तो इसका अर्थ है कि राहु बाहर विदेशी ग्रह है, बाहर ले जाने की चेष्टा करता है, दूर ले जाने की चेष्टा करता है। तो ले जाएंगे तो आपको शांति भी मिलता चला जाएगा। लेकिन इस स्थिति परिस्थिति से बाहर निकलने के लिए, मान लिया जाए ये स्थिति तो बन चुका है, अब तो होना है, हम कैसे बाहर निकले? ये 1 माह 18 दिन को किस तरह हम अच्छे से पार करें? तो ध्यान से समझिए। कुछ नहीं, बस देखना है कि इस बीच में कोई अगर अमावस्या मिलता है तो उस दिन 5 तरह के मिठाई पैकेट में डाल के और मंदिर के पुजारी को दे, और मन ही मन अपने पितृ के लिए प्रार्थना करें कि वो खुश हो रहे हैं, उनके लिए हम अर्पित कर रहे हैं। एक उपाय। दूसरी उपाय हुआ कि शनिवार को काले चने का सब्जी बना करके पूरी के साथ गरीब भिखारियों को जितना बांट सके बांटे, भंडारा कर दे, जबरदस्त लाभ मिलेगा। और तीसरी बात, मंत्र ही जपना हो, कुछ करना है तो हनुमान जी के शरण में जाए। शनि राहु एक साथ कंट्रोल होंगे। हनुमान चालीसा का 7 बार डेली पाठ करें। आपको महसूस होगा जैसे कि ये जितनी भी बातें हो रही थी या चल रहा है, तो आप देखेंगे ये सब करने से अचानक रुकने लगा। तो 10, 20, 30% बच जाता है, तो उससे उतना खतरा नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। परेशानी तो तब है जब 60-70 पार करता है, तो आप रिलीफ महसूस करेंगे। और उपाय बहुत शानदार है, जबरदस्त और चमत्कारिक है, लाभ तो जरूर देगा। इसलिए मिथुन वाले आपके लिए अच्छे हैं, बुरे भी हैं। बुरी स्थिति अगर दिखाई दे रहा है तो समझ जाए पितृ नाराज है, तुरंत आप अपने रेमेडी पर उतर आए और उसे अच्छी तरह से करें। अगर आपको अच्छे रिजल्ट मिलने लगे, समझ जाए कि आपके पितृ खुश है, आप रेमेडी करें चाहे नहीं करें, आप ठीक ठाक रहेंगे, आपका वो समय बहुत अच्छा जाए। तो जरूर इस तरह आप इस वीडियो का लाभ लें। धन्यवाद।